Students, we have studied sole proprietorship, partnership, and the third form of business organization is joint Hindu family business. As the name is revealing that Hindu family business, तो यानी ये Hindu family यानी इंडिया से related है. So let's see the introduction. Then after we will study about the features, merits and demerits. Now, the first point is found only in India. Obviously, joint Hindu family business है तो it will be found only in India. India का ही है ये found only in India. One of the oldest form of business. सबसे पुराने forms में business के तो one of the oldest form of business. ठीक है, बहुत ही पुराना टाइप है ये. हमारे हिंदू फैमिलीज के अकॉर्डिंग के बिजनेस किया जाता है. अब वो फैमिली लगी हुई है यानी फैमिली बिजनेस. नाउ owned and carried by members of HUF. HUF होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं उनके द्वारा ही इसे ओन किया जाता है और बिजनेस लीड किया जाता है. इसमें मतलब बाहर का मेंबर नहीं ऐड होगा. इसमें जो हमारी फैमिलीज के मेंबर्स जो होते हैं, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, वही करते हैं. नाउ इट इज़ गवर्न बाय हिंदू लॉ. हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इसको गवर्न किया जाता है. ऑब्वियसली बात है, जब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नाम है तो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा? हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग. एडमिशन बाय बर्थ और अडॉप्शन. पहले होता था कि फैमिली जो मेंबर्स होते हैं सिर्फ बाय बर्थ, जिसने उस फैमिली में जन्म लिया है वही उसके मेंबर्स बनेंगे. बट लेटर ऑन ये भी हो गया कि अगर हम किसी को अडॉप्ट भी कर लेते हैं, बिकॉज अडॉप्ट करना भी एक लीगल प्रोसेस होता है, फिर वो आपकी फैमिली का ही मेंबर बन जाता है, आपको उसका नाम मिल जाता है. सो एडमिशन बाय बर्थ और अडॉप्शन. अडॉप्शन अगर किया है, अगर अडॉप्ट किया है बच्चे को या किसी को, तो फिर उसका एड ऑन हो जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, और ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एज अ मेंबर ट्रीट किया जाता है. कंट्रोल्ड बाय कर्ता. कर्ता इज अ हिंदी वर्ड. कर्ता मतलब होता है जिसपे सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारी ड्यूटीज देखनी होती है. जैसे जो डिसीजन मेकर होता है, जो मेन हेड होता है, तो मोस्टली क्या होता है बच्चों, जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, दादा दादी हैं, पापा मम्मी हैं, चाचा चाची हैं, ताई ताई हैं, लेकिन सबसे बड़े कौन हुए? दादाजी हुए. तो दादाजी विल बी द कर्ता. तो इट विल कंट्रोल बाय द कर्ता ऑफ द फैमिली. ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स. उनको को पार्टनर्स कहते हैं. जितने भी मेंबर्स हैं हमारे, छोटे बड़े जो भी हैं, अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में उनके इक्वल राइट्स होते हैं तो उनको हम कहते हैं को पार्टनर्स. नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट इज डिक्रीजिंग. जॉइंट फैमिलीज इन इंडिया आर डिमिनिशिंग. ये फैमिली बिजनेस आजकल डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है. इसकी इंपॉर्टेंस कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब सबको न्यूक्लियर फैमिली पसंद है. सबकी जॉब्स लग जाती हैं, सब एक साथ रहना भी पसंद नहीं करते हैं. काफ़ी डिस्प्यूट्स होने को मिलते हैं. पहले के ऐसा नहीं था. पहले जॉइंट फैमिलीज में ज़्यादा लोग रहते थे. पहले वो ज़्यादा प्रचलन में भी थी और सब रहा करते थे. आज का सिनेरियो चेंज हो गया है. सबको प्राइवेसी चाहिए, ठीक है. तो इट इज़ डिक्रीजिंग. जॉइंट फैमिलीज इन इंडिया आर डिमिनिशिंग. क्योंकि जॉइंट फैमिलीज ही नहीं रहेंगी तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैसे होगा? सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन दैट इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया. कर्ता के द्वारा इसको पूरा लीड किया जाता है. और मेंबर्स कौन होते हैं? फैमिली मेंबर्स या अडॉप्ट किया हो, ठीक है. दैट इज इंट्रोडक्शन. ओके, the introduction of Hindu undivided family business. Now we are going to study about the features of Hindu undivided family business, and we are having 5 points to discuss in this. First one is formation, second one is liability, the third one is control, and then continuity, and the last one is minor. So very first one, formation कैसे होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का? एटलीस्ट 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए इस फैमिली बिजनेस के लिए. 2 बंदे फैमिली के होने ही चाहिए, ठीक है. हम किस में बिजनेस करेंगे? जो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो हमारे घराने की जो प्रॉपर्टी चलती आ रही है, जो हमारे पास हमारी खुद की फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, उसमें ही हम उसको यूज़ करते हैं और उसी में हम बिजनेस करते हैं, ठीक है. अब इसके लिए बच्चों ये पर्सनल लॉ है. कोई पार्लियामेंट से या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉ नहीं निकाला गया था, लेकिन हाँ, और ये हिंदू लॉ जो है वो इसलिए निकाला गया था कि बाद में इसे हम पार्लियामेंट के थ्रू हम इसे लॉ एज अ लॉ जो एक्ट है उसमें हम इसको
तब्दील करा सकें। तो उसमें ये एक्ट बना है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। ओके, और ये बेसिकली हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इसको फॉलो किया जाता है। नाउ लायबिलिटी, आपको पता है कि कर्ता ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है, सारे डिसीजन सब कुछ अल्टीमेट उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ हैं सबसे ज़्यादा होती है, तो कर्ता की ही अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ रहती हैं। कुछ भी अगर नुकसान होता है, कुछ भी पे ऑफ करना होता है, तो कर्ता को कैसे भी उसे चुकाना है। को पार्टनर्स की लिमिटेड रहती है, जो भी इक्वल राइट्स इसमें रखते हैं इस बिज़नेस में, जो भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अल्टीमेटली किसके पास जाएगी? कर्ता के पास जाएगी। कंट्रोल में बच्चों जब कर्ता ही सब कुछ देख रहा है तो सारे जो चीज़ें हैं सब कुछ कंट्रोल जो है वो किसके ऊपर रहेगा? मतलब कौन कंट्रोल करेगा बिजनेस को पूरे टाइम? कर्ता। टेक्स डिसीजंस रिगार्डिंग द बिजनेस। टेक्स डिसीजंस मीन्स वो एडवाइजेस ले सकता है, जो भी मेंबर्स हैं उनसे एडवाइजेस ले सकता है, बट बाउंड नहीं है वो कि उनकी एडवाइजेस या उनकी सलाह, उनकी सजेशंस को मानने के लिए वो बाउंड नहीं होता है। अल्टीमेट डिसीजंस वो अपने ही लेता है, हाँ सलाह मशवरा वो कर सकता है। तो सो बेसिकली जो कंट्रोल है बिजनेस में, फैमिली बिजनेस में, वो अल्टीमेटली किसके पास है? कर्ता के पास। कंटिन्यूटी बच्चों इसका ये है कि ये जो फैमिली बिजनेस है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में तो ऐसा होता है कि भाई वो ख़त्म हो गया तो फिर वो बिजनेस भी डूब जाता है, और भी हमने फॉर्म्स पढ़े। लेकिन इसमें क्या होता है? इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता। कर्ता की डेथ हो गई है, जो सबसे ही इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है उसकी डेथ हो गई, एल्डेस्ट मेंबर की डेथ हो गई है, तो भी ये बिज़नेस चलता ही रहता है। कितनी बार आपने देखा है कितनों के नाम, कितने बड़े बड़े नाम के बिज़नेस चलते रहते हैं कि उनके दादा पर दादा ने खोला था ये बिज़नेस, फिर ये चलता रहा, कैसे चला, ठीक है। नाउ द वेरी नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक्स अप द पोजीशन ऑफ कर्ता। आपको मालूम है कर्ता कौन सा होता है? जो एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, उसको हम कर्ता बनाते हैं। और अगर वो कर्ता मर जाता है तो उसके बाद जो सबसे बड़ा होता है फैमिली में वो उसकी पोजीशन लेता है, और इस तरह से फैमिली बिजनेस कंटिन्यूटी में रहता है। नाउ माइनर के बारे में बच्चों हमने पढ़ा। माइनर कैन बिकम मेंबर्स एज बाय बर्थ गेट्स इंक्लूडेड। अडॉप्शन का भी इसमें रूल है, उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन जो बाय बर्थ, जिन्होंने इस फैमिली में जन्म लिया है, वो शुरू से ही मेंबर्स होते हैं फैमिली बिजनेस में। हालांकि हमने पढ़ा है कि माइनर के बारे में हम अलग से पढ़ चुके हैं कि उनको हम लाइबिलिटीज़ के लिए बाउंड नहीं कर सकते हैं, मतलब इतनी लाइबिलिटीज़ नहीं होती हैं, बेनिफिट्स के लिए वाइडन होता है। इसमें माइनर का ऐसा है कि अगर उसने जन्म लिया इस फैमिली में तो वो मेंबर बन गया है फैमिली बिजनेस का। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली: फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, कंट्रोल, कंटिन्यूटी एंड माइनर। ओके, द मेरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसमें 5 पॉइंट्स हैं। इफेक्टिव कंट्रोल, continued business existence, limited liability of members, homogeneous members, increased loyalty and cooperation. स्टूडेंट्स, इफेक्टिव कंट्रोल, आपको पता है कंट्रोल किसका रहता है? कर्ता का। और जब एक मेंबर सबको लीड कर रहा होता है तो कन्फ्यूजन्स और कैओस कम होता है, ठीक है। 10 जगह किसी से सलाह नहीं करनी है, किसी को रिपोर्ट नहीं करना है, एक ही सबको कंट्रोल, एक ही सबको अपनी ड्यूटीज़ बता देता है, ठीक है। तो इससे क्या, इफेक्टिव कंट्रोल से बिजनेस बहुत अच्छे से चलता है, इफेक्टिवली रन करता है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, बच्चों पहले ही फीचर्स में हम पढ़ चुके हैं कि कर्ता की डेथ हो जाती है फिर भी फैमिली बिजनेस नहीं रुकता है, उसके बाद जो एल्डेस्ट मेंबर है उसको हम कर्ता की जगह दे देते हैं। ये भी अच्छी बात है कि बिजनेस किसी के जाने से अफेक्ट, हाँ हालांकि अफेक्ट होता है, क्योंकि जिस तरह से कोई पहले वाला कंट्रोल कर रहा था और अब जो आएगा उसके काम करने में और उसके पहले वाले बंदे के काम करने में डिफरेंसेस होते हैं। बट इससे ये नहीं होगा कि हमें बिजनेस वाइंड अप करना पड़ रहा है, बिजनेस का एग्जिस्टेंस रहेगा। नाउ, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की लाइबिलिटीज लिमिटेड है क्योंकि कर्ता पे सब कुछ है।
करता ही सबको डेट वगैरह जो पे ऑफ करेगा, और सारे डिसीजन, सारा कंट्रोल, सब कुछ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी सिर्फ करता पे है। ये फैमिली बिजनेस है, उसको पूरा देखना पड़ेगा अपने फैमिली के लिए, ठीक है। नाउ होमोजीनियस मेंबर्स, होमोजीनियस मीन्स ऑफ सेम अलाइक, ऑफ सेम काइंड। होमोजीनियस मेंबर्स मीन्स मेंबर्स जो जुड़े हैं वो अपनी फैमिली के थिंकिंग वाइज सेम है, कल्चर्स वाइज सेम है, लाइफस्टाइल वाइज सेम है। तो इससे ये डिफरेंसेस नहीं होंगे कि हाँ ये अलग जा रहा है, वो अलग जा रहा है। सबका एक ही तरह से रुझान होता है, एक ही तरफ से हम एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं, एक ही थिंकिंग को फॉलो करते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी थिंकिंग को फॉलो करते हैं। नाउ इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। आपको पता है कि अब जब हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हम एक फैमिली है, ये पूरी एक फैमिली है, ठीक है, इसमें मेम्बर्स हैं और ये हमारा बिजनेस है, तो हम अपने अपने फैमिली मेम्बर्स में लॉयल रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, हम कॉपरेट करते हैं, है ना। हालांकि हर जगह अब तो ऐसा कुछ नहीं रहा है, फेथ वगैरह काफ़ी मुश्किल है करना, ठीक है। लेकिन हाँ, फैमिली बिजनेस में हम कह सकते हैं कि जब फैमिली मेम्बर्स आपस में काम करते हैं तो उनका कॉपरेशन की जो भावना होती है वो ज़्यादा होती है और एक दूसरे से लॉयल रहते हैं। जब लॉयल्टी और कॉपरेशन रहता है तो फैमिली बिजनेस या कोई भी बिजनेस बहुत अच्छे से रन करता है। ओके, सो दीज वर द मेरिट्स एंड स्टूडेंट्स, डीमेरिट्स आपको बहुत ईजिली खुद ही आ जाएंगे। आप सिर्फ इनको एक बार ऐसे पॉइंट वाइज पढ़िए, फिर आप इसको समझने की कोशिश करिए। डोमिनेंस ऑफ कर्ता का डोमिनेंस रहेगा, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, वही फीचर्स से बना है सब कुछ। लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स मीन्स कैसे, बाहर से कोई आप स्किल्स नहीं ले रहे हैं, आप फैमिली बिजनेस को ही, फैमिली मेम्बर्स को ही कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में वो स्किल्स ना हो किसी मेंबर में। नो डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ से ही तो हम प्रोफेशनल बने हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी अबाउट द डीमेरिट्स कि ये कैसे हैं, ठीक है। सो हियर वी आर डन विद द HUF, दैट्स ऑल।